Hello, my dear students. Welcome you all on my YouTube channel English Adhyapika. I hope कि you all are having a good time at your home. Yes, आप अपनी छुट्टियां अच्छे से बिता रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश के ऊपर भी वर्कआउट कर ले तो आपकी इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आज का जो ये वीडियो है स्टूडेंट्स, ये टोटली टिप्स के ऊपर है। क्या टिप्स आप फॉलो करने वाले हो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट यू वुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश एंड वुड बी एबल टू फेस द पीपल कॉन्फिडेंटली। सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, तो बने रहें वीडियो पर शुरू से अंत तक। एंड अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। सो स्टूडेंट्स, अक्सर मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको अपना इंग्लिश improve करना है fluently, if you have to speak, you need to work on the listening part, you need to work on the reading part, then at last you would be able to speak. तो आज का इस वीडियो में हम टिप्स पर फोकस करेंगे कि अपने स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कि बच्चे जो मेरे होते हैं वो रीड कर लेते हैं और वोकैबलरी भी उनको याद रहती है, बट व्हेन आई आस्क देम यू कम हियर एंड स्पीक राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दैट टाइम दे गेट सो नर्वस, दे हेजिटेट एंड दे जस्ट से सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू डू सो। तो ये जो आप हेजिटेट करते हो ना, इसके लिए आज का ये वीडियो है। तो अपने इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए हर रोज़ अगर आप सिर्फ 10 मिनट निकालते हो अपने लिए, तो आप देखोगे कि विद इन फ्यू डेज एंड मंथ्स यू वुड बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो आइए स्टूडेंट्स, यू नीड टू स्पीक, लेकिन स्पीकिंग के लिए टॉपिक क्या होगा? टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स आपको इतना ढूंढना कहीं नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें जो आप देख रहे हो, आपके एक्शंस जो हो रहे हैं, आपके दिमाग में जो थिंकिंग चल रही है, आप उसी को लेकर लाउडली मिरर के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक बोलिए। 5 मिनट तक जो आता है आप उस टॉपिक से रिलेटेड बोलिए। आप भूल जाइए कि आपसे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि इफ़ यू वेट कि वो दिन आएगा जब मैं फ्लॉलेसली इंग्लिश बोलूँगा, वो फिर दिन आने में बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। इट डजेंट मैटर, अगर आप गलती करते हुए भी बोल रहे हो तो वो बड़ी बात होती है। तो फर्स्ट यू नीड टू स्पीक। तो स्पीकिंग कैसे करनी है? जैसे स्पीकिंग कोई भी आप टॉपिक ले लो, कोई टॉपिक, जैसे आप फूड, जो आप खाना खा रहे हो, तो लेट इट बी फूड ओनली। चलो आपका ब्रेकफास्ट है तो आप ब्रेकफास्ट को लो कि आई एम हैविंग सैंडविच इन माई ब्रेकफास्ट, आई लव सैंडविच, माई मदर प्रिपेयर्स एवरी डे। मतलब उसी से रिलेटेड आप टॉपिक लो, रीज़न डालो, एक एग्जाम्पल डाल दो और लास्ट में कंक्लूड कर दो। तो एक टॉपिक आपको हर दिन चूज़ करना है और उसको ज़ोर ज़ोर से, मतलब अपने आप को आईने में देखते हुए लाउडली उस टॉपिक के ऊपर आपको बताना है। मतलब आप उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ और लाउडली बोलो, बोलना सीखो, क्योंकि आप यू नो कि मैं बोल सकता हूँ, बट यू आर हेजिटेटिंग इन स्पीकिंग। तो अपना वो कॉन्फिडेंस लाओ कि येस आई कैन स्पीक इन पब्लिक। तो पब्लिक में स्पीक करने से पहले आप घर पे बात करना स्टार्ट करो। तो घर पे बात करने के लिए जो आपको आपके एनवायरनमेंट में, जो सराउंडिंग में जो भी आपको टॉपिक दिख रही है, कुछ नहीं तो जो आप एक्शन कर रहे हो, जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप, तो आप स्लीपिंग के ऊपर फिर से 5 से 6 सेंटेंसेस ज़ोर से बोल सकते हो कि स्लीप क्यों ज़रूरी है, व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हाई यू नीड टू स्लीप, एंड इफ़ वी स्लीप व्हाट विल हैपन। सो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक लो और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से 6 to 7 सेंटेंसेस, 5 to 6 सेंटेंसेस, नो मैटर इट इज़ फुल ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बट यू शुड नो हाउ टू स्पीक। तो आपको बोलने आना चाहिए। तो ये तो हो गई फर्स्ट बात। सेकेंड जो है स्टूडेंट्स, यू नीड टू listen to the interviews. You should watch the short videos. You should watch the videos where you find the speaker is speaking in English. तो आप फिर क्या करो, उसको सुनो, फिर उसको पॉज करो और उसी एक्सेंट में, उसी टोन में, उसी इंटोनेशन के साथ, रिदम के साथ यू नीड टू कॉपी। यू नीड टू कॉपी इन द सेंस आप उसको सुनो, उस सेंटेंस को उसी तरह बोलने की कोशिश करो।
ठीक है। तो आप जब उस तरह से बोलने की कोशिश करते हो ना, तो समवेयर यू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस इट, ओके, हाउ टू गिव दिस स्ट्रेस। आप इंटोनेशन के ऊपर भी इनडायरेक्टली आपका माइंड वर्क करने लगता है। और एक तीसरी चीज़ तुम करो स्टूडेंट्स, जब तुम बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करो। देखो आज तो कितना मतलब ईजिली एक्सेसिबल है, आप सभी के पास फ़ोन्स होते हैं। तो आप जब स्पीकिंग कर रहे हो ना, तो आप उसको रिकॉर्ड करो। यू आर गोइंग टू बी द टीचर ऑफ योर सेल्फ। आप उसको रिकॉर्ड करके फिर देखो कि ये जो इंटरव्यू जो मैंने सुना उसमें ये स्पीकर ऐसे बोल रहा था, और अभी उसको सुनकर मैंने कैसे बोला, मैंने कैसे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया, या मेरा टोन कहाँ पे गड़बड़ हुआ, कहाँ मेरा एक्सेंट बिल्कुल बेकार गया। आप खुद अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को चेक करो, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस तरह से ना हर दिन अपने ऊपर 10 से 15 मिनट में बोलती हूँ, बस 10 से 15 मिनट के काम करने लगोगे स्पीकिंग के ऊपर, क्योंकि आप रीडिंग करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, अपने वोकैबुलरी को बिल्ड करो। अब टाइम आ गया है कि उनको यूज़ करो। तो यूज़ करने के लिए यू नीड टू स्पीक, और स्पीक करने के लिए यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए 10 से 15 मिनट अपने ऊपर आपको स्पेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट है स्टूडेंट्स की, नो मैटर आपसे गलतियां हो रही हैं, आपके दोस्त वगैरह या कोई मेंबर, आपको फैमिली मेंबर कोई करेक्ट कर रहा है, कोई हाँ कि कोई बात नहीं, मेरे से गलतियां हो रही है, बट अ डे विल कम व्हेन आई वुड बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप अगर वेट करोगे लास्ट मिनट तक का कि मैं एक दिन अच्छे से सीख लूँगा तब बोलूँगा, तो वो दिन नहीं आएगा। इसलिए आज से ही स्पीकिंग पे ध्यान दो, और इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट करो, इंग्लिश में थिंकिंग करना स्टार्ट करो। और जो तुम कर रहे हो, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैबुलरी के ऊपर काम करना, फ्रेजेस के ऊपर काम करना, यू प्लीज़ गो विद दैट। तो और भी ऐसे मैं वीडियोस लेके आते रहूँगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।